दोस्तों आज जो मैं फर्टिलाइजर लेकर आई हूँ वो बहुत ही आसानी से घर में मिलने वाला है, बिना किसी खर्च के, बिना किसी झंझट के ये बनने वाला है और साथ ही साथ आपके प्लांट में एक नई जान डाल देगा। ऐसा हम कह सकते हैं कि आपके प्लांट के लिए, आपके गार्डन के लिए ये संजीवनी का काम करेगा। चाहे वो इसमें सब्जियों के प्लांट हो या फूलों के प्लांट हो या फलों के हो या डेकोरेटिव प्लांट हो, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो फास्फोरस, कैल्शियम और नाइट्रोजन ये भरपूर मात्रा में होता है। तो आपका जो भी प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, उसमें फल फूल नहीं आ रहे हैं, पत्ते नहीं आ रहे हैं, मरा मरा सा दिख रहा है, यदि आप इसे 15 दिन में एक बार डाल देते हैं हर प्लांट की जड़ों में, तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा। तो चलिए कौन सा फर्टिलाइजर है आपके साथ शेयर करते हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यदि आपके प्लांट पर फ्लावर नहीं आ रहे हैं, आपके प्लांट पर की ग्रोथ नहीं हो रही है, आपके प्लांट बिल्कुल मरे मरे से लगे हैं, और यदि आपके प्लांट पर कोई भी फ्रूट आ भी रहा है, कोई सब्जी लगी हुई है, तो वो बिल्कुल ही उसमें चमक नहीं है, बिल्कुल वो एकदम रंगहीन लग रहा है, फेडेड लग रहा है और लग ही रहा है कि अब वो जैसे तैसे कुछ ना कुछ टूट करके गिर जाएगा। तो ये जो आप सफ़ेद पानी देख रहे हैं दोस्तों, ये आपके प्लांट के लिए अमृत है, आपके गार्डन के लिए बिल्कुल ऐसा समझ जाइए कि अमृत है। इसको देने के बाद आप देखेंगे कि आपके प्लांट की रंगत कितनी अच्छी हो गई है और प्लांट पर कितने अच्छे से फ्लावर और फ्रूट आ रहे हैं और साथ ही साथ प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं अपने प्लांट पर, अपने गार्डन में जो यूज़ करती हूँ वही चीज़ आप लोगों को बतलाती हूँ। और जब मैं अपने प्लांट पर डाल देती हूँ, डालने के 10-5 दिन के बाद जब उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है, उनका रिजल्ट अच्छा दिखता है, तभी मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ। क्योंकि मैं अपने प्लांट पर तरह तरह के फर्टिलाइज़र डालती हूँ। ये आप जानते हैं कि कोई भी एक चीज़ खाते खाते कोई भी बोर हो जाता है, तो ये तो हमारे प्लांट हैं, इन्हें भी यदि एक जैसा फर्टिलाइज़र हम हर समय देते रहें तो फिर ये भी बोर हो जाते हैं। इसीलिए हमें बदल बदल कर इन्हें देना पड़ता है। हम यदि इन्हें खुश रखेंगे तो ये भी अभी फल से, फूलों से हमें खुश रखेंगे। तो इसीलिए मैं इन्हें बदल बदल कर जायकेदार फर्टिलाइज़र इन्हें देती हूँ, ताकि इनमें बहुत अच्छा सा कलर आए, इनके पत्ते बहुत हरे हरे हों, बहुत सारे फ्लावर हों और बहुत सारे इसमें फ्रूट्स भी आए। तो ये सफ़ेद चीज़ क्या है दोस्तों, चलिए आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, जो कि आपके पूरे गार्डन के लिए, चाहे वो सब्जियों के प्लांट हो, चाहे वो फलों के प्लांट हो, चाहे वो फूलों के प्लांट हो, डेकोरेटिव प्लांट हो, हर प्लांट में इसकी जो है ना बहुत अच्छा रिजल्ट दिखता है। क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस और नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, उसके साथ साथ इसमें कैल्शियम होता है, लैक्टिक एसिड होता है, बैक्टीरिया इससे बहुत अच्छे जनरेट होते हैं। और जब ये सारी चीज़ें मिल जाती है तो हमारे प्लांट में बहुत अच्छी सी ग्रोथ होती है और प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ एक नहीं है, इसमें 2 चीज़ें मैंने मिलाई है। चलिए आप क्या क्या चीज़ है वो आपके साथ शेयर करते हैं। उसके पहले इस प्लांट का कुछ रिजल्ट दिखा दे, ताकि आपको भी विश्वास हो कि क्योंकि मैं जो भी डालती हूँ आपके सामने डालती हूँ अपने प्लांट पर, और उसके प्लांट का जो ग्रोथ होता है, जो रिजल्ट है, वो भी मैं आपको दिखला देती हूँ। ये है गुलाब के प्लांट, ये है हमारे फ्रूटिंग प्लांट गुआवा, और आप देख रहे हैं कि इसमें गुआवा जो है लगातार बन रहे हैं और उसमें फ्लावर भी आ रहे हैं, छोटे छोटे फ्रूट बन रहे हैं, बड़े फ्रूट पक रहे हैं। तो इसमें भी लगातार 2-3 महीने से फ्रूटिंग फ्लावरिंग लगातार जारी है। इसके अलावा आपको मैं फ्लावरिंग प्लांट दिखा दूं, तो फ्लावरिंग प्लांट भी आप देख ही रहे हैं कि कितने ज़्यादा हैं। यहाँ पर मेरा ये जो बैगन का पौधा है, बैगन के पौधे में भी आप देख रहे हैं कि कितने सारे फ्लावर, जहाँ और लोग फ्लावर के लिए और फ्रूट के लिए इसमें तरसते हैं कि हमारे प्लांट पर फ्लावर नहीं आ रहे हैं, उसमें फ्रूट नहीं बन रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि मेरे प्लांट पर कितने सारे फ्लावर और फ्रूट हैं। और ये रहा मिर्च का पौधा, मिर्च के पौधे में कल ही मैंने हार्वेस्ट की है, और देखिए इसमें जितनी भी मिर्चें लगी हुई है, इतनी ज़्यादा मिर्चें हैं कि मुझे दिख भी नहीं पाता ठीक से, मैं तोड़ भी नहीं पाती हूँ। और ये देखिए इसके बाद फिर इसमें नए नए ब्रांच निकल रहे हैं, और ब्रांच निकल रहे हैं तो इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है, और ये फ्लावर जो हैं फिर से बन जाएंगे फ्रूट। तो इनको भी हमें पोषण देना है। कोई भी प्लांट हो जो फ्रूटिंग करता है या फ्लावरिंग करता है, तो उस पर हम एक बार फर्टिलाइज़र देकर शांत नहीं रह सकते हैं। जैसे हमें हर दिन 3 टाइम भोजन चाहिए, वैसे ही हमारे प्लांट को भी हर 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद बदल बदल कर भोजन चाहिए, ताकि वो अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कर पाएँ। तो इसके कारण हमारे प्लांट जो है इतने हरे भरे रहते हैं, इतने प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। और आप देख रहे हैं कि इसमें कितने सारे जो हैं वो ग्रोथ कितनी अच्छी आई है, और उसके बाद कितने अच्छे से, चाहे सब्जियों के प्लांट हो, फ्रूट भी बहुत अच्छे से लगे हुए हैं, फल सब्जियां भी लगी हुई है, आप देखिए। और मेरे जितने भी प्लांट हैं सभी में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी हो रही है और बहुत अच्छी फ्रूटिंग भी हो रही है, दोनों। ऐसा नहीं है कि फ्लावर होने के बाद वो फ्लावर झड़ रहे हैं। ग्रोथ देख लीजिए आप मेरे सारे प्लांट की कितनी अच्छी है। तो यही सब चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, और जब मैं इसमें से हार्वेस्टिंग करती हूँ, उसके बाद मैं ज़रूर इसमें फर्टिलाइज़र डालती हूँ। मिर्चों की कल मैंने हार्वेस्टिंग की थी, ये तो मिर्चें हर 2 दिन में टूट ही रही हैं। तो जब हार्वेस्टिंग करती हूँ तब मैं इसमें कोई ना कोई फर्टिलाइज़र डालती हूँ। ये आप जानते हैं कि जब भी वो
फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं और हम उसके हार्वेस्ट करते हैं, तो फ्रूट दे देने के बाद इनके अंदर जो है वो न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, ताकत की कमी हो जाती है, तो हमें फिर से इन्हें फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। तो इसीलिए हर 5 दिन के बाद मैं कोई ना कोई फर्टिलाइज़र दे देती हूँ, कंपोस्ट दे देती हूँ। कंपोस्ट तो जनरली मैं 1 महीने में ही देती हूँ, लेकिन जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है या थोड़े से पाउडर वगैरह हैं जो जिन्हें हमें कम देना रहता है, उसे मैं 5 दिन 6 दिन के बाद एक बार दे ही देती हूँ, जिससे कि हमारे प्लांट पर इतनी अच्छी से फ्रूटिंग हो पाती है। सारे फ्रूट आप देख ही रहे हैं। तो ये है ग्रोथ का राज। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये किस चीज़ से बना है और ये इसका क्या फ़ायदा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये बना है खट्टी दही से, जो कि 1 सप्ताह पुराना है, जिसे हम घर में यूज़ नहीं करते हैं। कई बार दही खट्टी हो जाती है तो हम उसे फेंक देते हैं। तो फेंकने की बजाय आप यदि किचन गार्डन में यूज़ कर लेते हैं तो उसका जो है ना बहुत 10 गुना फ़ायदा मिल जाता है। एक तो चीज़ें बर्बाद होने से बच जाती है और दूसरा इसका जो है ना प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब ये हमारे प्लांट में प्रोडक्शन के काम आ जाता है, तो ये भी इसका फ़ायदा है और हमें अफसोस नहीं होता है कि हमने चीज़ें बर्बाद कर दी। तो ये खट्टी दही है 10 दिन पुरानी, उसे हमने रखा हुआ था इस जार में करके, और किसी दही को हमने यहाँ पानी में डाल करके इसमें रखा हुआ था। और अब जब भी मुझे प्लांट में डालना होता है तो इसका एक जो है ना मग, ये देखिए पतला करके डाला है, तो इसका एक मग मैं इसमें 10 लीटर जो पानी है, 10 लीटर पानी में 1 लीटर ये जो घोल है, जो पतला सा घोल है, उसे मैं मिला देती हूँ। लेकिन सिर्फ दही नहीं मिला हुआ है इसके साथ, इसमें दोस्तों गुड़ भी मिला हुआ है। ये गुड़ जगरी, इसका 50 ग्राम आप इसमें ज़रूर मिलाएं, क्योंकि ये जब आ जाता है तो बैक्टीरिया और फंगस, गुड फंगस और गुड बैक्टीरिया को ये उत्पन्न करता है। और इसके साथ साथ जो खट्टी दही है, इस फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, इसमें लैक्टिक एसिड है, इसमें बैक्टीरिया है और साथ ही साथ इसमें फास्फोरस, कैल्शियम और नाइट्रोजन भी भरपूर मात्रा में मिलता है। तो ये जब हमारे प्लांट में जाते हैं तो प्लांट की मिट्टी को भुरभुरा बना देते हैं, प्लांट की मिट्टी की जो पीएच वैल्यू है उसको मेंटेन कर देते हैं, प्लांट के माइक्रो न्यूट्रिएंट को ये जनरेट करते हैं, जिसके कारण हमारे प्लांट पर जो फल के छोटे होने, फल के मुड़ने, फल के फट जाने की जो समस्या आती है वो समस्या दूर हो जाती है। और साथ ही साथ ये प्लांट की जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ शक्ति को भी वह बढ़ा देता है। तो इन दोनों चीज़ों को हमें मिला करके और रख देना है। अब मिलाना कैसे, देखिए दोस्तों, ये 10 लीटर पानी है और उसमें हमने इसमें 4 चम्मच दही का मिलाया है, 4 चम्मच, ज़्यादा नहीं। इसको 4 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल करके हमने रखा हुआ था पतला करके, और ये 1 लीटर हमने 10 लीटर में मिला दिया है। अब इसमें हमें करीब 50 ग्राम गुड़ मिलाना है। गुड़ को अच्छे तरह से आपको तोड़ देना है, तोड़ करके इसमें डाल करके घोल देना है और घोल करके आपको रख देना है 4 से 5 दिन। देखिए मिल गया। 4 से 5 दिन रखेंगे तो इसमें फर्मेंटेशन की जो प्रक्रिया होगी उससे इसमें गुड बैक्टीरिया और गुड फंगस जनरेट होंगे, और वही गुड फंगस और गुड बैक्टीरिया जब प्लांट की मिट्टी में जाएंगे तो माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करेंगे, साथ ही साथ प्लांट की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाएंगे, और उसमें वो जो न्यूट्रिशन की कमी थी जिसके कारण प्लांट पर फल फूल नहीं आ रहे थे, प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही थी, प्लांट में जो फलों के छोटे होने, फलों के बेरंग होने, फलों के फटने या फलों में रस न होने की समस्या आ रही थी, वो जो है वो दूर हो जाएगी। और प्लांट की जो फलों को उत्पन्न करने की क्षमता है, होल्डिंग कैपेसिटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उसके कारण आपके सारे प्लांट पर बहुत अच्छा सा जो है ना फ्रूटिंग होगा। तो इस तरह से बना के मैं अभी कई सारे पौधों पर डाली हूँ। चलिए आपके सामने भी कुछ पौधे पर मैं डाल देती हूँ। खासकर इसे आप ऐसे प्लांट में तो ज़रूर डालें जिसमें कि अभी फ्लावर नहीं आ रहे हैं और फ्रूट नहीं बन रहे हैं। तो आप तुरंत मत डालिएगा, बना करके तुरंत नहीं डालना है, इससे कम से कम 2 से 3 दिन तक रखना है, ताकि इसमें बैक्टीरिया जो अच्छे से पनप सके, तभी आप इसको डालना है आपको प्लांट में। मैंने पहले से बनाकर रखा हुआ था और उसमें मैंने आपको दिखलाने के लिए थोड़ा सा गुड़ डाला है। तो इसमें पहले से फर्मेंटेशन की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी थी। तो ये देखिए, यहाँ पर जितने भी मेरे बरबटी के पौधे हैं, यहाँ पर मेरे सीम के पौधे हैं, करेले के पौधे हैं, देखिए सब में बहुत अच्छी से फ्रूटिंग आ रही है। और इसके पहले मैंने 10 दिन पहले इसमें ये सब चीज़ें ये जो है बनाकर डाला था, और उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा इसका रिजल्ट हुआ। देखिए बैगन के भी पौधे यहाँ लगे हुए हैं, और क्या साइज है इसकी, कितनी बड़ी हो गई है। करेले के पौधे पर भी हमने डाला था और देखिए कितना बढ़िया करेला हो रहा है। इधर भी देखिए करेले लगे हुए हैं इस तरफ, आपको यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ ऑरेंज के पौधे हैं, देखिए इसमें भी डाल रही हूँ, क्योंकि ये ना खट्टे जितने भी सिट्रिक वाले प्लांट होते हैं, फ्रूट होते हैं, चाहे वो नींबू हो, माल्टा हो, ऑरेंज हो, इस तरह के जो पौधे होते हैं, बेर हो, उन पर ये बहुत अच्छा असर करता है। तो इन सब पर आपको डाल देना है। देखिए नींबू बर्फी मैं डाल दे रही हूँ, और इसी के कारण आप देख रहे हैं कि मेरे नींबू के पौधे पर जो गंधराज नींबू है, कितने सारे नींबू है। इधर आप देख रहे हैं मेरे चीकू के पौधे, उस पर भी कितनी ज़्यादा है जो फ्रूट लगे हुए हैं।
तो यही सब घरेलू उपाय मैं अपनाती हूँ, जिसके कारण मेरे प्लांट पर बहुत अच्छे से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। इसे बनाना ना तो मुश्किल है और ना ही डालना मुश्किल है और ना ही ये अवेलेबल मुश्किल से होता है, बल्कि बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो देखिए ये नींबू के पौधे हैं। आप नींबू के पौधे पर आप नींबू गिनने लगेंगे तो आपको 100 से कम नींबू नहीं दिखेंगे। मैंने पहले भी दिखाया, नींबू की मैंने वीडियो भी डाली थी। और ये देखिए नींबू पर मैंने इसका फर्टिलाइज़र बनाकर भी दिखलाया था आप लोगों को। और देखिए नींबू के प्लांट पर वो फर्टिलाइज़र डाले हुए मुझे लगता है कम से कम 10-12 दिन हो गए हैं। और उसके बाद जितने भी इस पर छोटे छोटे फ्रूट थे वो सारे फ्रूट जो हैं वो बड़े बड़े हो गए हैं। इधर देखिए मेरा एक और गुआवा का प्लांट है, इस पर भी मैं डाल देती हूँ। यहाँ देखिए फिर से इसमें गुआवा जो है लग रहे हैं। तो कोई भी प्लांट हो, फ्लावरिंग प्लांट हो, फ्रूटिंग प्लांट हो, आप सभी पर डाल सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाता है। तो ये सफ़ेद कलर का जो खाद है, फर्टिलाइज़र है, लिक्विड फर्टिलाइज़र, वो आपके प्लांट, आपके गार्डन में जान डाल देगा। तो ये बहुत ही आसानी से बनेगा और आसानी से आप इसे डाल सकते हैं। बस 2 से 3 दिन आपको वेट करना है। उसके बाद इसका आप असर देखेंगे कि 10 दिन के अंदर आपको असर दिखेगा कि हर प्लांट पर आपके जो है ना बहुत अच्छे से फ्लावर हो जाएंगे, बहुत अच्छी पत्तियां हो जाएंगी और फ्रूट भी लगने शुरू हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, इजी गार्डनिंग के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।